नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल भृगु एस्ट्रो में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो अगेन शनि देव के ऊपर बात करते हैं। शनि देव एक इतने बड़े ग्रह हैं और इनका इतना बड़ा गोचर हो रहा है, वो भी वक्री। तो कुछ ना कुछ तो करेंगे यहाँ पर कि शनिदेव धरती के पास आ जाते हैं। जब कोई भी ग्रह धरती के पास आता है तो उसका इम्पैक्ट धरती में रहने वाले हर जीव के ऊपर पड़ जाता है। चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पशु पक्षी हैं, चाहे वो इंसान है। तो हम इंसान इन चीजों को महसूस कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो पहले जो 3 वीडियो मैंने डाली हैं उनमें एक वीडियो में मैंने नक्षत्र बताया था, वो नक्षत्र कुछ और था। आज का जो बताने वाला हूं वो नक्षत्र कुछ और है। आप सब लोगों को पता है, जिसको मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा अभी। आप सब लोगों को पता है कि ग्रहों के एस्पेक्ट क्या होते हैं। पराशरा ज्योतिष के अंदर एस्पेक्ट अलग है, जैमिनी ज्योतिष में एस्पेक्ट अलग है, और एक और आता है जिसको बोलते हैं सर्वतोभद्र चक्र, उसके एस्पेक्ट अलग है। तो सर्वतोभद्र चक्र और जैमिनी एस्पेक्ट ये भी काम साथ में करते हैं। कैसे? अभी जैसे जो शनिदेव है वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहां से वो क्या करेंगे पता है आपको? यहां से वो मेष राशि को तो देख ही रहे हैं, 4 नंबर को भी देखेंगे, 7 को भी देखेंगे। जो फिक्स साइन होता है उसमें जो भी ग्रह बैठता है, जो फिक्स साइन होता है राशि साइन, वो हमेशा चर राशि को देखता है जैमिनी सूत्र के अंदर। तो अगर शनिदेव का एस्पेक्ट ले तो थर्ड दृष्टि उनकी कुंभ पे जा रही है, 7वीं दृष्टि उनकी लियो पे जा रही है। लेकिन अगर जैमिनी एस्पेक्ट देखे तो उनकी जो एक दृष्टि जा रही है मेष राशि के ऊपर, एक दृष्टि जा रही है उनकी कर्क राशि के ऊपर, एक दृष्टि जा रही है उनकी जो लिब्रा राशि के ऊपर। तो इनका भी रिजल्ट वो आपको देंगे। अब वो रिजल्ट कैसा होगा ये डिपेंड करेगा। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम सुदर्शन चक्र, न सर्वतोभद्र चक्र। उसके अंदर कैसे देखेंगे? इसके अंदर बोला जाता है वेधा या लता एस्पेक्ट, किक मारना। अब जाहिर सी बात है कि किक कौन किसी आदमी को कब मारता है? या तो दुश्मनी हो, या किसी तरह की खुन्नस हो, या कुछ और, तभी आप दूसरे को किक मारते हो। वैसे कि किक नहीं मारते। किक भी 2 तरह की होती है। एक तो बोलता है किक स्टार्ट, जो फटाफट से, जैसे जो गेम चलती है क्रिकेट होगी या कोई और होगी, किक स्टार्ट, भाई फटाफट रन मारे और किक स्टार्ट दिया टीम को और अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया। वो किक स्टार्ट अच्छा होता है। लेकिन ये जो किक है, ये किक बड़ी दूसरी तरह की किक है। इस किक के अंदर अब शनिदेव क्या है? कर्मों के कारक है, पापी ग्रह बोला गया है इनको। तो यहां पर जब ये किक मारेंगे, कहां पर किक मारेंगे, इसको आप अपने नटल चार्ट के अंदर भी देख सकते हो। जब भी उस ग्रह की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो वो ग्रह उन घरों के ऊपर किक मारेगा। किक मतलब बैड एक्सपेक्ट देगा, मतलब कि बुरी चीजें करेगा। या वो ग्रह जो आपको अच्छा फल देना चाहता है वो आपको अच्छा फल नहीं देगा उस समय, जब वो वहां से गोचर कर रहा होगा, या जब उसकी दशांत दशा अगर आपके चार्ट के अंदर वो कॉम्बिनेशन है, उसको आप देख सकते हैं। तो वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना अभी कर दीजिए। फिर आप भूल जाते हैं, वो जरूरी होता है। आपका कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में काम होता समझे। पहली बार आए हैं तो बेल का आइकॉन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, एक ऑल का बटन आता है उसको भी दबा देंगे तो बड़ी मेहरबानी। आपका सपोर्ट हो जाएगा, चैनल आगे बढ़ेगा, और आपकी भी थोड़ी उसमें क्या बोलते हैं हेल्प हो जाएगी। क्योंकि कर भला तो हो भला। सब हम ये क्या वो मोदी जी का डायलॉग है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो हम अपनी। कैसे, कौन से नक्षत्र के ऊपर वो एस्पेक्ट करेंगे? तो यहां पर मैं ये चार्ट खोल रहा हूं। ये सर्वतोभद्र खुला हुआ है आपके सामने। यहां पर आप देखिए, अगर मैं शनि देव यहां पर गोचर कर रहे हैं, पूर्व भाद्रपदा में वक्री है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर क्लिक करूंगा
और यहां पर मैं बोलूंगा हाईलाइट एस्पेक्ट वेदर्स फ्रॉम दिस स्टार, मतलब इस स्टार से, पूर्व भाद्रपद से ये कहाँ कहाँ पर लता मारे वेद क्रिएट कर रहे हैं। तो ये वेद क्रिएट कर रहे हैं, आप देखेंगे उत्तराषाढ़ा के ऊपर, ये वेद क्रिएट कर रहे हैं चित्रा के ऊपर, ये वेद क्रिएट कर रहे हैं वीनस के ऊपर, पुनर्वसु में। अब ये कैसे देखा? अगर आप देखेंगे यहां पर, तो वीनस इस समय पुनर्वसु से गुजर रहे हैं, शुक्र पुनर्वसु से गुजरा है। ठीक है। चित्रा में कोई ग्रह नहीं गुजरा। चित्रा कहाँ पड़ता है? वर्गों में या लिब्रा में। तो अभी कोई ग्रह वहां पर नहीं है, लेकिन एक महीने के अंदर चंद्रमा यहां से गुजरता है। ठीक है। उसके बाद था उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नंबर 9 और 10 में पड़ता है। यहाँ पर भी कोई ग्रह का गोचर अभी नहीं है, बहुत दूर है। तो ये दो घर तो छूट गए, यहाँ पर नहीं देंगे। अभी शनिदेव लत्ता कहाँ पर मारेंगे, लात कहाँ पर मारेंगे? आपको मारेंगे पुनर्वसु में। पुनर्वसु में जहां पर वीनस का गोचर हो रहा है। और वीनस क्या है? आप सबको पता है, वीनस मैरिज का कारक है, पैसे का कारक है, लग्जरी का कारक है। तो यहां पर आपकी फैमिली में कोई इवेंट होने वाला होगा, उसको रोक देंगे, रुक जाओ, क्योंकि शनिदेव डिले के कारक भी हैं। अभी थोड़ी दिनों के बाद क्या होगा, अभी मरकरी यहां से गुजरा है, तो जिनका भी पेपर वर्क का कोई काम रुका होगा, ट्रैवल का कोई अड़चन आ रही होगी, तो अभी क्या मरकरी पुष्य में है, आप देख लो मरकरी यहाँ पर पुष्य नक्षत्र के अंदर है। तो जो मरकरी को जो लात मार रहे थे, जो आपका डॉक्यूमेंट का कोई काम अटका हुआ था, कोई ट्रैवल का काम अटका हुआ था, वो कोई स्किन इश्यू था, वो अभी यहां से हट गया। अभी वो मरकरी अपना रिजल्ट आपको देगा, अपने को डॉक्यूमेंट ये वो सब देगा आपको। लेकिन वीनस, जो रिलेशनशिप, जिनकी मैरिज में दिक्कत हो सकती है, या शादी नहीं हो रही, तो वहां पर डिले कर सकते हैं। वीनस पैसे का भी कारक है। पैसा आना, लिक्विड का कारक चंद्रमा है। पैसा कहीं से आना आ रहा होगा, तो वहां पर अभी आपका अटक गया होगा, भी चलो करते हैं नेक्स्ट वीक, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, बिजनेस में जैसे आमतौर पे होता है। तो अभी थोड़े दिनों के बाद यहाँ पर सूर्य अभी आर्द्रा में है, तो करीब करीब 2 या 2 दिन के बाद सूर्य देव चले जाएंगे पुनर्वसु में। तो पुनर्वसु में क्या होगा, यहाँ पर इनकी लात पड़ रही है। लात पड़ रही है मतलब वेधा क्रिएट कर रहे हैं, कहां पर? पुनर्वसु में। तो सूर्य पुनर्वसु में आएंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड कितने भी काम है उसमें डिले होगा। जो जेमिनाई साइन में पुनर्वसु के 10 डिग्री पड़ते हैं, जेमिनाई साइन पेपर वर्क का है, ट्रैवल का है, ट्रांसफॉर्मेशन का और ट्रांसफर का है, गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, उसमें डिले कराएंगे जब सूर्य यहाँ पर आएंगे पुनर्वसु में। और पुनर्वसु में सूर्य करीब 13 दिन रहते हैं, करीब करीब 13 दिन। तो 13 दिन क्या हुआ, आपके जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है वो डिले हो सकते हैं। फादर को हेल्थ इश्यू हो सकता है, क्योंकि शनि डिसीज का कारक है। कोई गेन आपको गवर्नमेंट से मिलना हो, वो डिले हो सकता है, क्योंकि 11वें साइन के अंदर है। तो 11वां साइन क्या होता है? गेन का होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का होता है। तो यहां पर प्रमोशन रुक सकती है आपकी, अगर 2 दिन में प्रमोशन में आ जाती तो बात अलग है। नहीं तो जब तक पुनर्वसु में रहेंगे प्रमोशन में डिले करेंगे, क्योंकि सूर्य को लात मार रहे हैं, किक मारना, लात मार रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर शनिदेव क्या क्या करने वाले हैं, जो भी ग्रह अभी, क्योंकि यहाँ पर चित्रा में कोई नहीं जाएगा, उत्तराषाढ़ में बहुत दूर है, कोई ग्रह जाने वाला जल्दी है नहीं, सिर्फ चंद्रमा के अलावा चंद्रमा ही घूमेगा। तो जब चंद्रमा चित्रा में जाएगा या उत्तराषाढ़ में जाएगा, उस दिन आपको थोड़ी सी मेंटल टेंशन रह सकती है, या तो आपका मन जो है वो थोड़ा सा बेचैन रह सकता है उस दौरान, उस एक दिन, क्योंकि एक नक्षत्र में चंद्रमा एक दिन रुकता है। ठीक है। तो अभी 15 दिन में ये सूर्य यहाँ पर जाएंगे, अभी कोई और ग्रह जाने वाला यहाँ पर है नहीं अभी जल्दी। तो ये कुल मिला के ये थोड़ा सा समय जो है 13-14 दिन का, उसके बाद चंद्रमा तो जाते ही जाता है। तो ये है। और 5 महीने में जब शुक्र यहाँ पर चित्रा में आएंगे तब भी दिक्कत क्रिएट करेंगे, या सूर्य जब चित्रा में आएंगे तब दिक्कत क्रिएट करेंगे। दिवाली के आसपास सूर्य यहाँ पर आएंगे चित्रा में, तब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तब दिक्कत हो सकती है उस समय दिवाली के आसपास, जब सूर्यदेव अपना कन्या राशि के अंदर गोचर करते हैं, क्योंकि चित्रा के 2 पदा कन्या में पड़ते हैं, 2 पदा लिब्रा में पड़ते हैं। ठीक है। तो ऐसे अब बात करते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से। अगर ऑलरेडी आपका जो शनिदेव है वो कुंडली में पूर्व भाद्रपदा में पड़े हुए हैं, तो राइट,
अगर पूर्व भाद्रपद में पड़े हुए हैं तो क्या होगा, आपकी कुंडली में इस घर में जो भी ग्रह बैठा होगा, इस घर में पुनर्वसु नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में और उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में, तो यहां पर जब भी शनि देव की अंतर्दशा आएगी, महादशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, तो वहां पर ये इन घरों के, यहाँ इन घरों को किक मारेंगे, मतलब इन घरों का अच्छा रिजल्ट आपको मिलने नहीं देंगे। अगर आपकी कुंडली के अंदर ऐसा कोई योग बना हुआ है तो उसका उपाय क्या होता है, उसमें आपको उपाय शनि देव का करना पड़ेगा, पूर्व भद्रपद नक्षत्र का, वो भी तब जब या तो आपका 11वां घर एक्टिवेट हो, या जब शनि देव आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आए। दशा तो खैर बड़ी लंबी होती है, 19 साल की। तो उस दौरान जिनकी शनि की दशा चल रही है और पूर्व भाद्रपद में शनि पड़ा हुआ है, तो वो देख सकते हैं कि उनको इन घरों से संबंधित उत्तराषाढ़ा कहाँ पड़ता है। उत्तराषाढ़ा का एक चरण पड़ता है धनु में, 3 चरण पड़ते हैं कैप्रिकॉर्न में। तो काम के अंदर डिले, काम के अंदर डिले रहेगा। चित्रा मैंने आपको बताया 2 वर्गों में पढ़ते हैं, 2 लिब्रा में पढ़ते हैं। लिब्रा में है तो भाई शादी डिले करा सकते हैं, चित्रा में है तो आपको कोई ना कोई डिसीज दे सकते हैं, आपकी जॉब जा सकती है, पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है। और अगर पुनर्वसु में है तो पुनर्वसु कोई ग्रह बैठा है तो यहां पर उससे संबंधित दिक्कत क्लियर। पुनर्वसु भी 2 घरों में पड़ता है, 3 पदा पड़ते हैं जेमिनाई साइन में। तो जेमिनाई साइन पुनर्वसु में क्या दिखाता है कि आपके सिबलिंग से दिक्कत, पड़ोसियों से दिक्कत हो सकती है, सिबलिंग को दिक्कत हो सकती है, सिबलिंग से दिक्कत हो सकती है। और एक पदा उसका पड़ता है आपका कैंसर साइन में, 4th हाउस में। तो मदर से संबंधित इशू, स्टडी से संबंधित इशू, प्रोफेशन ठीक नहीं होना, क्योंकि प्रोफेशन के कारक है। तो इस हिसाब से कुंडली के अंदर जो नटल चार्ट आपका, उसके अंदर आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है। और जो ट्रांजिट के अंदर सिर्फ ये जब सूर्य यहाँ पर आएंगे पुनर्वसु में, तब सरकारी कामों में डिले। अभी जो है वीनस यहाँ पर है पुनर्वसु में, तो वीनस की डिग्री कितनी है आप देख लेते हैं। वीनस का डिग्री जो है वो है अभी 25 डिग्री। तो अभी यहाँ पर पुनर्वसु में ये कम से कम 10-12 दिन रहेंगे शुक्र। तो 10-12 दिन वीनस से संबंधित जो भी आपके चार्ट के अंदर कारकत्व है, मान लीजिए वीनस आपका लग्न लोड है, तो हेल्थ इशू दे सकते हैं आपको, हेल्थ इशू दे सकते हैं, खान पान में दिक्कत दे सकते हैं। तो वो वीनस आपका क्योंकि 6th हाउस का भी लोड है, तो हेल्थ में इशू बनता है यहाँ पर, अगर पुनर्वसु में वीनस आपका जा रहा है। उस हिसाब से मैंने आपको ये बताया। तो उम्मीद करता हूं कि ये थी वीडियो, इसके ऊपर आप गौर करिए। ये सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है चार्ट का। एस्पेक्ट जैसे शनिदेव अभी 25 डिग्री के हैं, तो यहां पर तीसरे घर पे उनका एस्पेक्ट जो जाएगा, वो जाएगा मेष राशि का 15 डिग्री से लेकर के और टॉरस का 5 डिग्री तक। 30 डिग्री देखेंगे यहाँ पर, तो 30 डिग्री में क्योंकि 25 डिग्री गए हैं, तो मेष के 10 डिग्री, पहले मेष के 10 डिग्री छोड़ देंगे वो, क्योंकि अभी रिवर्स में है। तो यहां से वापस आना शुरू होंगे जब वो 15 डिग्री तक तो जाएंगे नहीं, खैर। तो उस हिसाब से आप इनका एस्पेक्ट भी ले सकते हैं। अगर आपका मेष में राशि में यहां पर अगर यही मंगल अगर केतु के नक्षत्र में होते, यहां पर अश्विनी में, तो यहां पर शनि देव की लात पड़नी थी। ठीक है, शनि देव का एस्पेक्ट आना था। अभी एस्पेक्ट से मंगल बाहर है, क्योंकि मंगल 23 डिग्री के है और शनि 25 नहीं, अभी मंगल बाहर नहीं है, मंगल शनि के उसी के अंदर ही है। अभी शनि के एस्पेक्ट में है, लेकिन अगर 10 डिग्री के होते तो एस्पेक्ट से बाहर होते। तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो ऐसे मेरे को कोई आपकी क्वेरीज हो तो मेरे को बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। तो वीडियो कैसी लगी है बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा वो भी बताइएगा जरूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।